कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 4 समन भेजे, जिसमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजा है, तो भी अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया है। ये ईडी का 5वां समन है जिसमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि जो समन भेजा गया है वो गैर कानूनी है और किसी भी गैर कानूनी समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई, क्या अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी की जा सकती है? और सिर्फ पूछताछ के लिए ही बुलाया है, तो अरविंद केजरीवाल आखिर पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? उनको किस बात का डर है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से करेंगे। समन जो भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को, उसमें पेशी क्यों नहीं हो रही है, जब आम आदमी पार्टी साफ है, एकदम पाक साफ है? आप एक बात बताएं मुझे कि सम्मन आप भेज रहे हैं, माननीय सीएम साहब ने उनको लिख के भेज दिया कि आपके क्वेश्चन क्या हैं, आप लिख के भेज दीजिए, आपको जवाब देंगे। क्या एतराज़ है उनको इस बात पर? क्यों आखिर अपने यहाँ एक सीएम को अपने ही ऑफिस बुलाना चाहते हैं? अगर माननीय सीएम साहब ने उसमें लिख दिया कि भाई आप अपने क्वेश्चन बता दीजिए, क्या क्या क्वेश्चन है आपके, तो क्यों नहीं बता रहे? क्या कारण है उसका कि वो नहीं बता रहे? इसका मतलब मन में खोट है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा के चुनाव की वजह से ये सारे नेताओं को जो निष्पक्ष बोलना जानते हैं, जो बताएंगे दुनिया को, पूरे भारत को, उनको सबको अंदर करने की साजिश इन्होंने चला रखी है। तो जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एकदम पाक साफ हैं, तो पेशी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं जा रहे हैं वो? तो मतलब इसका मतलब तो यही है कि वो खुद डर रहे हैं। नहीं मैम, किस चीज के बारे में सम्मन है ये तो बताएं। कथित शराब घोटाले में कथित ईडी सिर्फ इतना पूछना चाहती है कि प्लानिंग से पहले, जब शराब नीति आई थी उस वक्त, उससे पहले क्या क्या हुआ, बैठक में क्या क्या प्लानिंग की गई और जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं उसके बारे में वो पूछताछ करना चाहती है। अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं करा है तो वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? मैडम, शराब घोटाला जो उन्होंने बनाया है, फर्जी शराब घोटाला, किसने बनाया? जो ईडी ने बनाया है। लेकिन एक सरकारी प्रोसेस है ना, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। मैडम, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने एक फर्जी शराब घोटाला बना लिया। अब उस घोटाले में कहीं चार्जशीट में सीएम साहब का नाम है, कहीं किसी उसमें सीएम साहब का नाम है, किसी के बयानों में सीएम साहब का नाम है। अगर नहीं है तो फिर सीएम साहब को किस लिए बुलाना चाहते हैं? क्या मन में खोट है उनके सीएम साहब को बुला रहे हैं? सीएम साहब ने कहा कि मेरे पर कोई आरोप है, मेरा कहीं नाम है, तो मुझे बताया जाए क्लियर किस उसमें बुलाना चाहते हैं, तो वो बताए ना क्लियर कि इसलिए बुलाना चाहते हैं। आपको क्यों नहीं बता पा रही है ईडी? और ईडी नहीं बता पा रही तो सीएम साहब किस लिए जाएंगे? इतना टाइम तो सीएम साहब के पास नहीं है कि हर उसमें भागे फिरेंगे, आओ बुला लीजिए, शाम तक बिठाइए। सीएम साहब को बताइए, सीएम साहब आपके हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब ना दें तो आपको बुलाने की ज़रूरत है कि सीएम साहब जांच में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं या हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और रही घोटाले की बात, तो सीएम साहब के पास तो कोई विभाग नहीं है। सीएम तो हमारे मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो कोई विभाग नहीं है। तो किस लिए सीएम साहब को बुला रहे हैं, बता दीजिए। हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, 10 समन के बाद 11वें समन जब उनको भेजा गया, वो पेश नहीं हुए, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब सेम प्रोसीजर ईडी, क्या लग रहा है कि केजरीवाल पर भी कर रही है? अभी तक 5वें समन पर भी वो पेश नहीं हो रहे हैं। तो सारी एक प्लानिंग है, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, किसकी प्लानिंग? बीजेपी की प्लानिंग है। ये जब लीगल प्रोसेस चल रहा है तो इसमें बीजेपी का क्या रोल आ गया है? जो बीजेपी में आ जाता है ईडी का लीगल प्रोसीजर है ना सर, लीगल प्रोसीजर चल रहा है तो मैम, लीगल प्रोसीजर जब विपक्ष वाला बीजेपी में आया था उसके लिए कहाँ चले जाता है? ये बताइए आप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बीजेपी में बन गए, वो आ गए। अजीत पवार जी, उनके लिए कहाँ चले गए? उससे पहले मोदी जी खूब बोल रहे थे स्टेज पे और मीटिंग में कि उन पर इतने घोटाले हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं, उन पे पहले घोटाले जब वो कांग्रेस में थे, उन पे कई इधर से वो आ गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, आ गए सब। उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। जो जोगी जी के ऊपर था, क्या बोल रहे हैं? जोगी जी के ऊपर कितने केस था, खुद ही सरकार ने हटा दिया, वो लीगल हो गया। कौन से केस? जी जो मुख्यमंत्री है। एक केस में जज, मुझे जरा एक केस नहीं अब आप नहीं
एक मिनट गोरखपुर दंगे योगी जी पे गोरखपुर दंगे का केस था। अगर आज योगी जी अभी आम आदमी पार्टी में होते ना तो उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती और उन्हें अरेस्ट कर लेते। सीधा सीधा भाजपा को इसमें दोषी ठहरा रहे हैं। सब भाजपा ने सबने हैंग कर लिया है। आज ईडी को हम लोग पहले ईडी लोग सुनते थे तो डर जाते थे, आज इतना मतलब खौफ पैदा कर दिया, हम मतलब डर नहीं हो रही है, कोई ईडी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्या ईडी इसी तरीके से है? ईडी मतलब इशारों पे ही चलेगी। जब हाईकोर्ट का सबको पता है कैमरे पे वोट चोरी हो रहा है तो और क्या हो सकता है। वोटर लिस्ट में सबका नाम हटा रहे हैं। 900,000 जहाँ था वहाँ 400 वोट कर दिए वोटर लिस्ट में नाम, ऐसे कर रहे हैं। जो ईवीएम है उसमें आप जाकर देखो वोट, हमने बोला भाई वोट किसी और का डाल दिया, कोई डाल दिया। इस तरीके का चल रहा है खेल। अब पुलिस देख लो, पूरी दिल्ली में आज छावनी बना रखा है। अगर बीजेपी का हो तो जा सकते हो, मैंने बोला बीजेपी का तो छोड़ दिया वहाँ, अगर आम आदमी बोलता तो मुझे उठा के ले जाता। ये हाल है। मैम आपसे जानना चाहूंगी, 5वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है, क्या हेमंत सोरेन की तरह भी केजरीवाल अब जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए ये बीजेपी है, ये वो पार्टी है जो देश में लोकतंत्र को कुचल रही है। ये वो पार्टी है जो पूरे देश में ये दिखाना चाहती है कि हम फिर से तानाशाह एक राज, जो क्रूर शासक होता था ना, ये उस तरह का राज लेके आना चाहती है। ये वो पार्टी है, क्योंकि अब बार बार सम्मन भेज करके, जबकि दिल्ली के सीएम बार बार उनसे ये कह रहे हैं कि भाई मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मुझे लेकिन मैम आप एक बात बताइए कि जब कुछ गलती है ही नहीं तो अरविंद केजरीवाल डर क्यों रहे? सिर्फ पूछताछ के लिए ही तो ईडी बुला रही है। अब मैं बताती हूँ, गलती संजय सिंह की थी? नहीं थी ना। संजय सिंह की कोई गलती थी? आप ही बताइए क्या किया संजय सिंह ने? उनको पूछताछ के लिए ले गए ना, उनको वहाँ अभी तक नहीं छोड़ा, अभी तक बेल नहीं दी। क्यों? ऐसे ही ये धोखे से बुला के लेके जाना चाहते हैं सीएम साहब को, कि धोखा देके ईडी को भेज करके इस बहाने के कुछ नहीं होगा, केवल पूछताछ की जाएगी और उनको वहाँ पर फिर मतलब बिठा लिया जाएगा। अरे मैं ये कह रही हूँ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से ऊपर के लोगों ने वोट दिया है, वो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप क्या मजाक चल रही है? आपके अन्य राज्यों में भी सरकार है, आप वहाँ भी भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाइए। वहाँ भी दुनिया भर के जो नकली शराब से, गुजरात में जो मोदी जी का गढ़ है, मोदी जी कहते हैं कि मेरा गढ़ है, मोदी जी का गढ़ नहीं है, मोदी जी का केवल घर है वहाँ पर। तो मोदी जी के घर में भी गुजरात से इतने सारे लोगों की हत्या हुई थी शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके। आप उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने जो लोगों की जान ले रही है, ऐसी शराब पर आपने कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई की? कितने सम्मन भेजे, कितनी ईडी भेजी? ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है, 5वां सम्मन, वो एक लीगल प्रोसेस है। उसमें भाजपा कहाँ से आ रही है मैम? भाजपा कहाँ से आती है? पूरा देश जान रहा है। हमारी छोड़ो कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आप खड़ी हैं, इस वजह से हम लोग ऐसे कह रहे हैं। आप किसी आम आदमी से जाके आप सर्वे करिए, ग्राउंड पर करिए ईमानदारी से, ठीक है? क्योंकि चौथा जो स्तंभ है ना इस देश का, मीडिया, वो तो बिक चुका है, पूरे तरीके से बिक चुका है। आप ना मैम देखिए तथ्य पे बात करिए। नहीं, आप देखिए संविधान के चौथे स्तंभ को ऐसे मत बोलिए। नहीं, देखिए अभी मैं आपके सामने, आज मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कोई बाइस जो के तो आपसे सवाल कर नहीं रही हूँ, है ना? बाइस जो के तो सवाल नहीं कर रही हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम भी बिके हुए हैं। आप संविधान के चौथे स्तंभ से ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। और श्रेष्ठ भारत ऐसी कोई भी बातों का समर्थन नहीं करता है। देखिए कुछ चैनल है, कौन से, जो बहुत सारे चैनल हैं जो आज भी इस तरह की चीजों को दिखाते हैं, जो हुआ ही नहीं है उसको दिखाएंगे, जो हो रहा है। श्रेष्ठ भारत ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता है। तो आप मेरे चैनल पे तो आप ये बात मत बोलिए कि मीडिया बिकी हुई है, आप इन शब्दों का प्रयोग मेरे चैनल पे मत करिए। मैंने आपसे सीधा एक सवाल पूछा है कि भाजपा का कहाँ से रोल है जब एक ईडी का लीगल प्रोसेस चल रहा है? तो ये पूरा देश जानता है रोल किसका है। केंद्र में कौन बैठा है? केंद्र में कौन है? आपसे पहले भी इस तरह का कोई कार्य हुआ था क्या कि विपक्षियों पर धड़ाधड़ ईडी के छापे, धड़ाधड़ सीबीआई, धड़ाधड़ ईडी? कभी देखा था आपने? सुना था? आप भी इतनी बड़ी होंगी, आपने भी तो सुना होगा। हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं सही, लेकिन हम न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सुनते तो हैं ना। आपसे पहले और भी सरकारें रह कर गई हैं केंद्र में। कभी सुना आपने कि अगर वो हार गए तो उन्होंने जो जीती हुई पार्टी है उन पर मतलब ईडी छोड़ना शुरू कर दिया या सीबीआई छोड़ना, उनकी जांच करना शुरू कर दिया? अरे ठीक है, अगर किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसकी पूरी गहनता से जांच करो। जांच करके जो आरोप आता है आप पब्लिक को, पूरे देश को तो बताओ कि इनके ऊपर ये आरोप है, ये पकड़ा गया इनके घर से,
हैं? इतना अगर लिखकर पॉलिसी पर आप बार बार चिल्ला रहे हैं, आपने कोई इनका एक नेता बैठ जाता है टीवी पर कहता है 100 करोड़ का घोटाला किया, एक दूसरा बैठता है वो कहता है 300 करोड़ का घोटाला किया। आप यही तय कर लो घोटाला कितने का था और कहाँ घोटाला, किसके खाते में वो पैसा गए, किसके घर से मिले, आपको हमें जवाब तो दो। सिर्फ ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है केजरीवाल को। डर किस बात का है जो केजरीवाल जान ही रहे हैं? आज पांचवा समन उन्हें भेजा गया था जो पेश नहीं हुए हैं। मोदी को किस बात का डर है? आप जो बताइए। अंदर बैठा के पूछताछ करना चाहते हैं वो पूछताछ बाहर भी हो सकती है, अंदर ही बैठा के करेंगे। जो अगर पूछताछ ही करनी है बाहर कर सकते हैं, उनके कार्यालय में कर सकते हैं, आईटीओ पे कर सकते हैं, आईटीओ कार्यालय पे कर सकते हैं, जेल के अंदर बैठा के ही करेंगे। मोदी को क्या प्रॉब्लम है? अगर केजरीवाल को प्रॉब्लम है, केजरीवाल को तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो जेल से भी सरकार चला लेगा। जनता उनके साथ है, जनता ने चुना है, 5 साल के लिए चुना है, तो 5 साल के लिए केजरीवाल जी रहेंगे मुख्यमंत्री। कैसे जेल में बैठा लेंगे? और बैठा लो जेल में, कितनों को बैठाओगे? जेल में बैठाएंगे सरकार चलेगी हमारी, क्योंकि 5 साल के लिए हमने चुन रखा। हम तो नहीं देने देंगे इस्तीफा, हम इस्तीफा बिल्कुल नहीं देने देंगे। दिल्ली की जनता है, हमने चुना है, मोदी ने नहीं चुना है केजरीवाल को, दिल्ली की जनता ने चुना है, 5 साल के लिए चुना है, और अब भी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो वे अपना इस्तीफा क्यों देंगे? और जेल में जाएंगे भी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी जी। सर, एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन भेजा है जिसमें कि वो पेश नहीं हुए हैं, पेशी से उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि जो सब हो रहा है ईडी जो करवा रही है वो बीजेपी के इशारों पर करवा रही है। बड़े हैरान करने वाली बात है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली देश भर की राजनीति में स्वच्छता को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में आए थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है वही केजरीवाल जांच एजेंसियों से बच क्यों रहे हैं? वो बात अपना पक्ष रखते क्यों नहीं है? उनको देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है क्या? केजरीवाल जी ये बताए कि उनके ऑलरेडी पहले से ही एक दर्जन से ज़्यादा विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के निगम पार्षद वो जेल की हवा खा चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में ऑलरेडी इनके सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, इनके मनीष सिसोदिया जी, ये तमाम इनके जो मंत्री हैं, अगर आप इतने साफ स्वच्छ लोग हैं तो आप जाकर के अपना पक्ष कोर्ट में क्यों नहीं रखते? आपको जमानत तक रद्द हो रही है आपकी। वो तो ये बोल रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर आओ, वहाँ पे बैठ के बातचीत करो, हम क्यों आए? अगर आपको हमें पूछताछ हमसे करनी है तो क्वेश्चन भेज दो हमें, हम आपको बता देंगे। जो देश चलेगा, देश संवैधानिक प्रणाली से चलेगा, देश कानून व्यवस्था से चलेगा, वो केजरीवाल के अनुसार नहीं चलेगा। और रही बात केजरीवाल जी की, वो उन बेनकाब हो चुके हैं। किस प्रकार से, आप बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो दिल्ली का बेचारा आम जनमानस गरीब आदमी ही दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाता है, उसको वहाँ पर नकली दवाई दी जाती है। वो किसके कारण से? आप नकली दवाई में लिप्त पाए जाते हैं, आप दिल्ली के अंदर तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, आप शराब घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं। इतने सब कुछ आरोप होने के बावजूद बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। तो उनके जो झूठ की परत है वो धीरे धीरे उनका पाप का घड़ा भरता चला जा रहा है। और निश्चित ही जैसे तमाम जो देश के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एजेंसियों से भाग रहे हैं, एजेंसियों से डर रहे हैं, और एक दिन ऐसा है कि केजरीवाल जी की जब अंदर जाएंगे ना तो ये वापस नहीं आएंगे। इसी बात का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जो सब हो रहा है वो ईडी कर रही है बीजेपी के इशारे पे। जब एक लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है तो बीजेपी बीच में कहाँ से आ रही है? बीजेपी कहीं बीच में नहीं है। ईडी और केजरीवाल के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं बीच में नहीं है। वो जो भी देश की जो जांच एजेंसी है उनको अपना पक्ष रखे, समर्थन रखे। देखो, जो चोर होता है ना वही कानून से डरता है, वही भागता है। जो आदमी क्लियर होता है, साफ सच वाला, वो कहीं भी जाकर के पेश होने के लिए तैयार, अपना पक्ष रखने के लिए। मैंने बताया ना, केजरीवाल जी इन्हीं को, किसी को देश के भक्तों की उपाधि देते थे, यही मनीष सिसोदिया के लिए भगत सिंह बोलते थे। आज वो कहाँ देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और अपना पूरा जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया, वो जब इस प्रकार से तुलना करते हैं, उनका कानून मंत्री फर्जी डिग्री में अंदर गया। देखो, अगर मैं लिस्ट खोलूँगा, यही केजरीवाल जी की पूरी एक श्रृंखला है जो भ्रष्टाचार में और जो राजनीतिक क्षेत्र में होने ही नहीं चाहिए। संदीप जो इनकी राशन कार्ड का मंत्री किस प्रकार से महिला के साथ यौन शोषण के मामले में लिप्त पाया गया, और उसको आप बड़े इतने बेशर्मी के बावजूद फिर भी आप टिके रहते हैं, फिर भी आप अपनी बात को मानते नहीं हैं। तो अब दिल्ली की, मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, और धीरे धीरे उसको झुटलाने के लिए बार बार झूठे बयानबाजी करना, मीडिया के सामने अपने प्रेजेंटेशन गलत देना, यह है सर। आम आदमी पार्टी कह रही है जो समन भेजा गया है गैर कानूनी है,
दूसरा सवाल सर ये भी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, 10 समन के बाद भी वो पेश नहीं हुए, 11वें पर उनको गिरफ्तार किया गया, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरीके से गिरफ्तार होने वाले हैं? वो ईडी अपना काम करेगी। अगर वो बार बार भागते रहेंगे, जांच एजेंसी को अपना सहयोग नहीं करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा केजरीवाल जी को भी जाना पड़ेगा, और निश्चित जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से लिप्त है, और सबका नाम उजागर हो चुका है। ठीक है, आप एक नोटिस पर नहीं जाएंगे, दूसरे पर नहीं जाएंगे, एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि अगर आप इतने दूध के धुले तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट का न्याय, कोर्ट का रास्ता सबके लिए खुला हुआ ना, तब कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखिए। वहाँ कौन मना कर रहा है? देश की न्याय प्रणाली पर भी आपको विश्वास नहीं है, देश की जांच एजेंसियों पर भी आपको भरोसा नहीं है। मैं जो कहूँ वो सब सही, बाकी सब गलत, ये तो नहीं चलेगा ना देश के अंदर। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ विक्रम बिदूड़ी जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो अभी जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ईडी जो कर रही है वो बीजेपी के इशारों पर कर रही है, और आपने सुना कि विक्रम बिदूड़ी जी ने आम आदमी पार्टी पर क्या आरोप लगाए हैं, कि साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको अंदर जाना ही होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ईडी का अगला कदम क्या होगा। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ हार्जू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।